हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की जलवायु की ग्रीष्म ऋतु को पढ़ा था। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े थे, उसके साथ में लू, आंधी या बबूलिया किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वर्षा ऋतु या फिर रेनी सीजन से रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड वो है मॉनसून। मॉनसून या मानसून किसे कहते हैं? मानसून या मॉनसून का मीनिंग होता है ऋतु में परिवर्तन या फिर हवा की दिशा में परिवर्तन। जो हवा चल रही थी उस हवा की डायरेक्शन अभी चेंज हो जाती है तो उसे हम मानसून के रूप में जानते हैं। जनरली ये जल से स्थल की ओर होती है। और मानसून का मूल शब्द है मौसम। मौसम वर्ड से बना है ये मानसून। और ये शब्द किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये मानसून जो मौसम वर्ड से बना है ये अरबी भाषा का शब्द है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि ये शब्द कौन सी भाषा से संबंधित है या कहां से आया है। तो इसका जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है और ये शब्द देने वाले थे अल मसूदी। तो इसको भी ध्यान रखना है। अरबी अल मसूदी, इसको ऐसे याद कर लो कि इनका पहला वर्ड है ए और ये है ए। तो अल से अरबी हो गया और यहाँ है मसूदी मैं और यहाँ भी है मैं। तो इसको ऐसे याद रखो कि इन दोनों में मौसम में और अरबी में दो वर्ड हम पढ़ रहे हैं। इनमें फर्स्ट लेटर है म और अ, और यहाँ अल मसूदी में भी फर्स्ट लेटर है अ एंड मैं। तो अल मसूदी ने दिया था मौसम वर्ड जो कि अरबी भाषा का शब्द है जिससे बना है मॉनसून। और मॉनसून का मीनिंग होता है ऋतु में परिवर्तन का होना और ये होता है जल से स्थल की ओर। अब हम मॉनसून को समझते हैं कि मॉनसून एक्चुअल में क्या है। राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव को याद करने के लिए हमें पहले इंडिया में देखना पड़ेगा कि इंडिया में मॉनसून किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम इसको ग्लोब के साथ में देखते हैं। ये है अपना ग्लोब जिसमें ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इस 0 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तर एंड 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में एक हवा चलती है या पवन चलती है जिसको हम नाम देते हैं व्यापारिक पवन। 0 से 23.5 डिग्री के बीच में जो पवनें चलती है उनको हम उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। पवनों का या किसी चीज का निर्धारण करते हैं तो उसके उद्गम के आधार पर करते हैं कि ये कहां से उद्गमित होती है। जैसे इसको हम उत्तर वाली को उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन कहने का मीनिंग ये है कि जैसे ये कोई दिशा का निर्धारण करते हैं हम, तो ये उत्तर का भाग हो गया, ये पूर्व का भाग हो गया, ये दक्षिण हो गया एंड ये पश्चिम हो गया। अब यहाँ 0 से 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध है उस उत्तरी गोलार्ध में जो ये पवन है, जैसे ये पवन ऐसे चल रही है तो यहाँ ये वाला जो भाग ऐसे इसको काट दो तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मीन्स ये वाला भाग इसका उत्तर का है और ये वाला भाग इसका पूर्व का है। तो इसको जो उत्तरी गोलार्ध वाली व्यापारिक पवन है इसको हम नाम देंगे उत्तर और पूर्वी व्यापारिक पवन। तो ये तो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जो उत्तरी गोलार्ध की है, और दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन है उसको हम नाम देते हैं, ऐसे करके इसको डिसाइड करो कि कौन सी दिशा होगी। तो ये तो पूर्व की दिशा हो गई और ये वाली हो गई दक्षिण की। तो यहां से ऐसे इसका उद्गम हो रहा है। तो ये दक्षिण और पूर्व के बीच वाला भाग है, इसलिए जो साउथ वाले पोर्शन में व्यापारिक पवन चलती है उसको हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है। इसका ऐसे निर्धारण करना है कि ये ऐसे चल रही है उत्तर वाली, तो इसको कहेंगे ये उत्तरी और ये पूर्वी, तो ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। और जो साउथ वाली है वो ऐसे चल रही है तो इसका निर्धारण करेंगे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। अब भारत का भाग कहाँ आता है? भारत में ये 0 डिग्री है, ये वाला अपना इंडिया है और इंडिया की नीचे 0 डिग्री चलती है और 23.5 डिग्री भारत को लगभग बीच से काटती है। तो अपना भारत का पोर्शन लगभग यहाँ हो गया, इस वाले भाग में ये वाला भाग इंडिया का हो जाएगा। तो इंडिया वाले भाग में जो अधिकतर पोर्शन है वो
इस वाले व्यापारिक पवन का है उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन का, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर अर्थ के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो पवनें तो ऐसी चलनी चाहिए, जबकि हम याद करते हैं कि राजस्थान में या भारत में जो मॉनसून है वो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून है। और दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून का मीनिंग ये हुआ, जैसे ये दिशा है, अपनी दिशा डिसाइड करते हैं तो ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो इसका मतलब तो मॉनसून ऐसा होना चाहिए, जबकि यहाँ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो ऑपोजिट हो रहा है ऐसे, तो एकदम ऑपोजिट कैसे। तो राजस्थान में या भारत में जो वर्षा होती है वो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन से बिल्कुल भी नहीं होती है। ये अच्छे से ध्यान रखना है कि इनमें वर्षा का कारण उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन नहीं है, बल्कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है। 0 से नीचे ऐसे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन चलती है। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन ऐसे चलती है, लेकिन मल्टीपल रीजन्स के कारण ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है और ऐसे मुड़ जाती है। उन डायरेक्शन को हमें राजस्थान की ज्योग्राफी में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ रही हूँ, ताकि आपको राजस्थान की जलवायु अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाली भाग या फिर ये वाली जो व्यापारिक पवन है वो ऐसे मुड़ जाती है, और इसकी एंट्री राजस्थान में ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ भारत के प्रोस्पेक्टिव में देखो ये कौन सी दिशा होगी, तो क्योंकि ये वाली पवन ही होगी जो कि भारत में या राजस्थान में बारिश का कारण बनेगी। तो ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो ये जो वाली जो डायरेक्शन है उससे जो मॉनसून बन रहा है ऐसे हम कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून। यह है अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून, हिंद महासागर से निकला हुआ मानसून कहा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, यहाँ हिंद महासागर है, ये पूरा एरिया हिंद महासागर का है, तो इसकी उत्पत्ति का स्रोत हम हिंद महासागर को मानते हैं कि हिंद महासागर से राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। इसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरीके से एंट्री करता है, और देन हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स को याद कर लेंगे। ये भारत का दक्षिणी भाग है, इस भाग में यहाँ पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं और यहाँ पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। तो यहाँ जब एंट्री करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो यहाँ ये केरला के मालाबार तट से टकराता है, और यहाँ टकराने के बाद में इसके दो भाग हो जाते हैं। एक भाग ये साउथ से दूसरी साइड से निकल जाता है और दूसरा भाग इस साइड से आगे बढ़ जाता है। तो इस वाले भाग को, क्योंकि यहाँ अरब सागर है, दो भागों में ये डिवाइड हो गया, एक भाग इस साइड चला गया और एक भाग इस साइड चला गया। तो इस वाले भाग को हम अरब सागर से होते हुए जाने के कारण अरब सागर की शाखा के रूप में जानते हैं, और दूसरा वाला जो भाग है उसको हम बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखा है, एक शाखा अरब सागर की शाखा है और दूसरी वाली है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो अब कौन सी शाखा से राजस्थान में बारिश होगी और कौन सी से नहीं होगी उसको देखते हैं। ये क्या, अरब सागर की शाखा तीन भागों में बढ़ जाती है। एक यहाँ से प्रवाहित होती है तो ये केरल एंड मालाबार पर बारिश करती है, और दूसरी जो शाखा है वो आगे बढ़ जाती है, इधर छोटा नागपुर का पठार है, उस छोटा नागपुर के पठार पर बारिश करती है। तो ये सेकंड वाला भाग हो गया, ये केरल मालाबार पश्चिमी घाट का भाग हो गया, और दूसरा ये छोटा नागपुर पठार वाला भाग हो गया, और तीसरा इसका भाग है वो है हिमाचल की शाखा के रूप में, और इससे राजस्थान में बारिश होती है। तो ये अरब सागर की जो शाखा है ये तीन भागों में बढ़ जाती है, एक केरल मालाबार या पश्चिमी घाट के रूप में, दूसरा छोटा नागपुर पठार और तीसरा हिमाचल के रूप में। और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये यहाँ तो कोई बारिश करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियां हैं या फिर बहुत बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं। तो इन पहाड़ियों से टकराकर ये क्या दो भागों में बढ़ जाती है। जैसे ये कोई पहाड़ी है और इस पहाड़ी से ऐसे कोई हवा जा रही है, तो ये हवा यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद में क्या करेगी, एक भाग इस साइड चला गया और एक भाग इस साइड चला गया, तो ये क्या डाइवर्स हो जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे मान लिया ये नीलगिरी की पहाड़ी है और यहाँ से कोई हवा आ रही है, तो वो एक भाग इस साइड बंगाल की खाड़ी शाखा के रूप में और दूसरा भाग इस साइड
अरब सागर की शाखा के रूप में चला जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि टूटता कैसे है, तो टूटता इस तरीके से है क्योंकि ये हाइट में है, हाइट में होने के कारण ये बाधा का काम करता है। तो फिर ये वाली जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, यहाँ कोई स्थलीय एरिया नहीं है। स्थलीय एरिया नहीं होने के कारण ये आगे भारत का जो पूर्वी भाग है वहां पूर्वी भाग तक डायरेक्ट चली जाती है। और यहाँ गारो खासी जयंतियां जो मेघालय की पहाड़ी है वहां जाकर के ये बारिश करती है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं भारत में कि सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला जो प्लेस है वो माशिनराम है। तो ये यही है। एक और यहाँ के टूटी फूटी पहाड़ी है। क्यों टूटे फूटे घाट है? क्योंकि यहाँ नदियों के डेल्टा बने हुए हैं, जैसे गंगा नदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा। और डेल्टा का मीनिंग ये हुआ कि वो नदियां बहुत ज्यादा तेज गति से आकर के इस वाले भाग को, या फिर नीचे जैसे यहाँ गंगा आकर के गिर रही है तो ये गंगा यहाँ से कट कर रही है इस भाग को, और देन ये वाली गोदावरी कट कर रही है। तो यहाँ जब पानी विसर्जित करती है तो इससे पहले ये स्थल के भाग को कट कर देती है, और कट करने के बाद में, और कट करने से क्या हो जाता है, ये प्लेस मिल जाता है हवाओं को निकलने के लिए। जब हवाओं को प्लेस मिल जाता है निकलने के लिए तो यही जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये ऐसे डाइवर्स होने लग जाती है, और यहाँ आगे ऐसे भारत के स्थलीय भाग की ओर प्रवेश करने लग जाती है। तो ये भी दो भागों में टूट गई। एक तो पूर्व की ओर चली गई, पूर्वी हिमालय का भाग हो गया, और दूसरा यहाँ जो मैदानी भाग है भारत का, उस मैदानी भाग में चली गई। तो ये उत्तरी विशाल मैदानी भाग हो गया, और दूसरा ये वाला भाग हो गया पूर्वी हिमालय का भाग हो गया। अब जब ये आगे ऐसे बढ़ेगी तो यहाँ इसको कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं रोकने वाला होने के कारण, क्योंकि यहाँ अरावली ऐसे बन रखी है, इस तरीके से अरावली बन रखी है। तो यहाँ जब ये वाले हिमाचल की जो शाखा चल रही है वो हिमाचल की शाखा ऐसे पैरेलल आगे निकल जाती है। जब ये दूसरी वाली जो बंगाल की खाड़ी की उत्तरी मैदान की शाखा है ये आएगी तो यहाँ टकराएगी। यहाँ टकराने के बाद में जो अरावली के जो पूर्व का भाग है वहां बारिश कर देगी, और पश्चिम का भाग पीछे रह जाएगा। राजस्थान में बारिश होने के दो प्रमुख शाखा मिल गई, एक तो हिमाचल की और दूसरी उत्तरी मैदान की। लेकिन फिर भी राजस्थान में सबसे कम बारिश हो रही है। राजस्थान में सबसे कम बारिश होने का कारण क्या रहा? इसका कारण अरावली का समानांतर होना है, जिस कारण न तो वो हिमाचल की शाखा से बारिश प्राप्त कर पा रहा है और न ही उत्तरी मैदान की शाखा से बारिश प्राप्त कर पा रहा है। ये अपना टॉपिक हो गया मानसून से संबंधित जो समझने वाला पोर्शन था। नेक्स्ट वीडियो में इसका रिटन पोर्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।